नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। द हिंदू अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक मणिपुर के थौबल जिले में 3 महिलाओं के कपड़े उतारकर उन्हें नग्न घुमाने की घटना के 2 दिन बाद 6 मई को इम्फाल पूर्व में एक 45 वर्षीय महिला को निर्वस्त्र कर आग लगा दी गई। महिला के जले हुए शरीर की एक तस्वीर अब सोशल मीडिया पर सामने आई है। ये घटनाएं 3 मई को राज्य में जातीय हिंसा भड़कने के बाद से महिलाओं के खिलाफ किए गए लगातार अपराधों में से एक है। थौबल घटना का वीडियो इस सप्ताह वायरल हुआ था। राज्य में मई से ही इंटरनेट बैन कर दिया गया था। इस वजह से वहां के दिल दहलाने वाले वीडियो अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। पुलिस ने अब 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कांगपोकपी में दर्ज एक अन्य 0 एफआईआर के अनुसार 4 मई को इम्फाल पूर्व में 2 महिलाओं के साथ रेप किया गया, उन्हें प्रताड़ित किया गया और उनकी हत्या कर दी गई। मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर फेईताचिंग गांव के एक पादरी थियाना वैफेई सोनतक ने द हिंदू को बताया कि उन्हें 7 मई को 2 बच्चों की 45 वर्षीय मां का आधा जला शव मिला था, जिसके एक दिन बाद एक बड़ी भीड़ ने गांव पर हमला किया था। उन्होंने कहा कि वो सेना की सुरक्षा में वहां गए थे। पादरी सोनतक ने बताया कि शव आधा जला हुआ था, वो नग्न थी। द हिंदू के मुताबिक पादरी सोनतक ने कहा कि हमेशा उम्मीद थी कि पुलिस हमारी मदद करेगी, लेकिन उसके बजाय उन्होंने हम पर गोली चला दी। गांव के कार्यकर्ता भी भाग गए, महिला पीछे रह गई। यह एक भयानक स्थिति है, मैंने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया है। मणिपुर में शर्मनाक यौन हिंसा के शिकार में 2 महिलाओं के वीडियो बुधवार को सामने आने के बाद सारा देश गम और गुस्से में है। इस घटना की हर तरफ निंदा हो रही है। इस जघन्य कांड की चर्चा सड़क से लेकर संसद तक में हो रही है। इस घटना के बाद पीड़ित महिलाएं और उनका परिवार सदमे में है। आरोपियों ने 21 वर्षीय एक महिला के साथ गैंगरेप करने से पहले उसके पिता और 9 वर्ष के छोटे भाई को उसके सामने ही मार डाला था। अब उस पीड़िता की मां ने एनडीटीवी से एक बातचीत में कहा है कि वो और उनके परिवार का अब अपने गांव लौटने की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने कहा है कि नहीं, हम वापस नहीं जा सकते हैं, मैं वापस नहीं जाना चाहती। हमारे घर जला दिए गए हैं, हमारे खेत बर्बाद हो गए हैं, मैं वापस क्यों जाऊंगी? मेरा गांव जल गया है, अब मुझे नहीं पता कि मेरा और मेरे परिवार का भविष्य क्या होगा। पीड़िता की मां इस घटना के बाद इतने गहरे सदमे में है कि इस बातचीत में वो कुछ मिनट से ज्यादा बोल नहीं पाई। इस छोटी सी बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि हिंसा को रोकने या लोगों की सुरक्षा के लिए मणिपुर सरकार ने पर्याप्त कदम नहीं उठाए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने के वायरल वीडियो पर कहा है कि ये मुद्दा न केवल संवेदनशील है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी असर डालने वाला है। विपक्षी नेताओं को इसकी जानकारी थी, लेकिन विपक्ष संसद के पटल पर इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा, बेहद चिंताजनक बात यह है कि कल राजस्थान राज्य के एक मंत्री ने राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध पर बात की, लेकिन उन्हें बड़े ही अपमानित ढंग से मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मणिपुर में महिलाओं के निर्वस्त्र घुमाने के वीडियो वायरल होने की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया है। गुवाहाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, ये केस कई दिन पहले दर्ज हुआ था, इसके वीडियो पहले ही मौजूद थे, लेकिन इसे संसद सत्र शुरू होने के एक दिन पहले लीक किया गया। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि इस मामले में राजनीति हो रही है, इसलिए ये वीडियो संसद सत्र शुरू होने के एक दिन पहले लीक किया गया। मणिपुर हिंसा और 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने की घटना को लेकर उद्धव गुट ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए पीएम मोदी और एजेंडा टोली पर निशाना साधा है। सामना की संपादकीय में लिखा कि मणिपुर हिंसा को सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं संज्ञान में नहीं लिया होता तो इस गंभीर मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने मुंह ही नहीं खोला होता। उद्धव गुट ने कहा कि केरल स्टोरी का पब्लिक शो लगाने वाले भाजपाई मणिपुर फाइल्स का इसी तरह से सार्वजनिक शो दिखाने की हिम्मत करेंगे क्या? प्रधानमंत्री मणिपुर फाइल्स फिल्म देखने का साहस दिखाएंगे क्या? प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 70,000 से ज्यादा नौजवानों को ज्वाइनिंग सेंटर लेटर सौंपे। रोजगार मेले के तहत पीएम मोदी ने देश में 20 से भी ज्यादा राज्यों में 44 जगहों को मौजूद लोगों को संबोधित किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में जब देश विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है, आपका सरकारी नौकरी में आना बहुत बड़ा अवसर है, ये आपके परिश्रम का नतीजा है। कांग्रेस ने पीएम मोदी की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नए भर्ती होने वाले 70,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जाने पर तंज कसा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश में 3 साल में हजारों छोटे उद्योग बंद हो गए, सरकारी विभागों में भी हजारों पद खाली हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नियुक्ति पत्र बांटने का नाटक कर रहे हैं।
खड़गे ने ट्वीट कर कहा, देश में 3 सालों में ही करीब 20,000 MSME उद्योग ठप हुए। अकेले सरकारी महकमों में ही 30 लाख पद खाली हैं। पर इवेंट जीवी मोदी सरकार के मुखिया मोदी जी किस्तों में भर्ती पत्र बांटकर ऐसा जता रहे हैं कि मानो उन्होंने 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देने का भाजपाई वादा पूरा कर दिया हो। अरे भाई, वो तो सरकार के स्वीकृत पद हैं, वो तो कब के भरे जाने चाहिए थे। छत्तीसगढ़ के मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने विधानसभा में भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिस पर शुक्रवार को चर्चा शुरू हुई। हालांकि बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार शनिवार को राज्य विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन बीजेपी द्वारा लाए गए अविश्वास मत से बच गई। राज्य विधानसभा में 13 घंटे की बहस के बाद देर रात 1 बजे ध्वनि मत से अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। 90 सदस्यीय विधानसभा में जहां कांग्रेस के 71 सदस्य हैं, वहीं सदन में बीजेपी के 13 विधायक हैं। विपक्ष ने सरकार पर युवाओं और संविदा कर्मचारियों को धोखा देने समेत 109 आरोप लगाए थे। बीजेपी ने बुधवार को सदन में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, जिस पर शुक्रवार दोपहर 12 बजे चर्चा शुरू हुई थी। बहस देर रात लगभग 1 बजे तक चली। गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह को शुक्रवार को एबीवीपी के छात्रों ने पीटा। उनके साथ छीना झपटी की गई और साथ में मारपीट। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने वाइस चांसलर के चैम्बर में घुसकर तोड़फोड़ कर दी, दरवाजा उखाड़कर फेंक दिया। इसके बाद वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार को दौड़ा कर पीटा। इतना ही नहीं, बीच बचाव करने आए पुलिस वालों से भी मारपीट की गई। बाद में पुलिस वालों ने लाठीचार्ज कर एबीवीपी कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। बवाल में वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, 3-4 एबीवीपी कार्यकर्ता और पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। सभी को अस्पताल भेजा गया। दरअसल दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे एबीवीपी के छात्रों का ये धरना यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि को लेकर था। इस साल के जून महीने तक 87,000 से अधिक भारतीयों ने देश की नागरिकता छोड़ दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये जानकारी दी। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा में शुक्रवार को एक सवाल के जवाब में कहा कि इस साल तक जून तक 87,026 भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी थी और विदेश चले गए थे। उन्होंने बताया कि 2022 में कुल 2,25,520 लोगों ने देश की नागरिकता छोड़ी। 2021 में ये संख्या 1,63,370 थी। वहीं 2020 में ये संख्या थी 85,256। 2019 में 1,34,561 लोग देश छोड़कर गए थे। विदेश मंत्री ने कहा, पिछले 2 दशकों में बड़ी तादाद में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नौकरी तलाश रहे हैं। निजी सुविधा के लिए कई लोगों ने विदेशी नागरिकता ले ली है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें अब बढ़ने लगी हैं। गोपनीय दस्तावेजों के कथित दुरुपयोग के मामले में उनके खिलाफ 20 मई 2024 में मुकदमा चलाया जाएगा। ट्रंप पर उनके फ्लोरिडा स्थित घर में संवेदनशील फाइलों को रखने के गंभीर आरोप हैं। अभियोजकों का कहना है कि उन्होंने पद छोड़ने के बाद अवैध रूप से गुप्त दस्तावेज रखे और जब सरकार ने उन्हें वापस लेना चाहा तो उनके काम में बाधा पैदा की। पूर्व राष्ट्रपति का कहना है कि उनके चुनावी अभियान को बर्बाद करने के लिए जानबूझकर इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने खुद को बेकसूर बताया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।